देखो आज हम लोग क्या करें कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिबाउंसिंग वर्सेस थ्रॉटलिंग वर्सेस नॉर्मल। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड का अगर तुम लोग इंटरव्यूज देने जा रहे हो तो ये क्वेश्चंस जनरली पूछा ही जाता है। ठीक है, मेनली ये पूछे हैं तुम्हारा मतलब कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए। ठीक है, सो डिबाउंसिंग वर्सेस थ्रॉटलिंग वर्सेस नॉर्मल मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है हम लोग इसको देखने वाले। एक प्रॉपर मैंने एक डेमो भी बना लिया है, उसमें हम लोग टाइप करके एक एक चीज़ को देखेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास 3 टाइप है। एक हम लोग जैसे सर्चिंग के लिए बनाते हैं नॉर्मल सर्च में, हमारा जब कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे तब क्या होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जब डिबाउंस यूज़ करते हैं जो कि बेस्ट होता है सर्चिंग के लिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, थ्रॉटल वाला, जो कि हमारा क्या होता है कि अगर हम लोग स्क्रॉलिंग एंड रिसाइजिंग कर रहे हैं माउस में, उसके से हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग डेमो भी देखें। ठीक है, तो देखो ये मैंने एक ये डेमो के लिए हमने क्रिएट कर रखा है। ठीक है ना, ये हमारी वेबसाइट है डेमो के लिए। ठीक है, नॉर्मल मोड में कैसे काम करेगी, डिबाउंस मोड में और थ्रॉटल मोड में। ठीक है, तो देखो जैसे क्या होता है कि मान लो तुम्हें कोई कोई मूवी अभी सर्च करनी है या फिर कुछ भी सर्च करनी है, तो एपीआई वो रिक्वेस्ट होता है। ठीक ना, वो हिट करता है। जैसे मान लो कि अगर तुम नॉर्मल मेथड में तुम कुछ भी चीज़ को टाइप करोगे तो होगा क्या एक्चुअली कि एक एक कैरेक्टर पे तुम्हारा एपीआई कॉल होगा, एक एक कैरेक्टर पे तुम्हारा हिट होगा। देखना जैसे यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है एपीआई कॉल के लिए। ठीक है, अभी तुम देखना तुम लोग नॉर्मल में क्या होगा। जैसे अब मान लो कि एक चीज़ के लिए तुम 10 बार तुम एपीआई को कॉल करोगे, 10 बार एपीआई कॉल करोगे तो 10 बार वो सर्वर पर लोड जाएगा एक ही चीज़ के लिए बार बार बार। ठीक है, उससे तुम्हारा क्या होगा कि यूआई तुम्हारा लैग करने लगेगा, स्पीड कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। ठीक है, अभी चलो इसको देखो चेक करते हैं। जैसे हम नॉर्मल मेथड में हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, नॉर्मल डिबाउंस थ्रॉटल, तो हमने नॉर्मल मेथड में इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम कुछ टाइपिंग करते हैं, लाइक सपोज हमें क्या करना है कि कुछ चीज़ें सर्च करें, लाइक लाइक रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। देखना रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो RICHES रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। देखो अब क्या करा कि जैसे जैसे मैं एक एक कैरेक्टर से टाइप करते जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे एपीआई हमारा उतनी बार ऐसे कॉल होते जा रहा है। ठीक है ना, जितनी बार हम ऐसे टाइप करेंगे, जैसे हमने टाइप किया ABCD, ऐसे जितनी बार हम कॉल करें उतनी बार ये एपीआई हमारा नॉर्मल में कॉल होते जा रहा है। तो ये हमारा होता है नॉर्मल मेथड। ठीक है, मतलब कि अगर जैसे हमने ऐसे 1 2 3 4 5 6 जितनी बार ऐसे हम कॉल करते जाएंगे उतनी बार ही हमारा एपीआई को कॉल करेगा। समझ रहे हो। अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे आर किया। ठीक है, तो आर के लिए एक बार कॉल हो गया, फिर आई के लिए भी कॉल हो गया। अब जाके वो आर क्लिक हो जाएगा, फिर आई के लिए, फिर RIC के लिए, फिर ऐसे ऐसे करके ये बार बार कॉल करेगा तो ये काफ़ी स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर फ्रंट एंड डेवलपर जो अच्छा होगा, जिसको आइडिया होगा कि इसको कैसे हमें ऑप्टिमाइज करना है, तो उसने डिबाउंसिंग पढ़ रखा होगा, उसने थ्रॉटल पढ़ रखा होगा। ठीक है, अभी देखो यही सेम काम हम क्या करेंगे, थ्रॉटलिंग के साथ करते हैं। ठीक ना, तो देखो अगर वही तुम थ्रॉटलिंग के साथ करो, डिबाउंस में कर लेते हैं, तो डिबाउंस में क्या होता है कि जब एक हम लोग का की पे हम लोग एक हम लोग क्या करेंगे, डिले देंगे। मतलब जैसे हम लोग लिखते लिखते जब हम लोग रुकेंगे तब कुछ देर के लिए वो मतलब डिले को कंप्लीट करेगा। जब हमारा डिले कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसको करता है। ठीक है, जैसे अभी देखो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कि देखना जैसे रिचेस्ट पर्सन जैसे लिखेंगे ना, जब जब हम की को छोड़ेंगे मतलब उसके बाद कुछ डिले का वो वेट करेगा, उसके बाद मतलब वो मतलब लिखेगा। ठीक है, जैसे हम जैसे लिखेंगे यहाँ पे देखो डायरेक्टली ये नहीं करेगा कि आर फिर आई फिर ऐसे नहीं करेगा। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ RICHES रिचेस्ट पर्सन, अब मैंने इतना लिख के फिर छोड़ा अपना की, उसके बाद इसने पर्सन को लिख दिया। ठीक है, रिचेस्ट पर्सन। अब इसके बाद देखो मैं स्टार्ट करूंगा इन द वर्ल्ड, इतना लिखने के बाद मैं छोड़ा तब जाके इतना आ रहा है। ठीक ना, मतलब जब मैं इन द वर्ल्ड लिखने के बाद मैं की को छोड़ रहा हूँ तो वो डिले को कुछ वेट करता है, उसके बाद इसको लिख देता है। ठीक है, अभी तुम लोग फिर से एक बात देखना। ठीक ना, जैसे मान लो कि मैं अगर AS लिख, बस एक कैरेक्टर ए लिख के भी मैं छोड़ दूंगा अगर, तो उसके बाद उसको लिख दिया, ए मैंने लिख के छोड़ दिया तो उसको लिख दिया। अभी से मान लो कि टाइप करते जा रहा हूँ, मतलब मान लो तुम लोग को मैं एक दिखाऊंगा बड़ा सा सेंटेंस, लाइक व्हाट इज योर नेम, एकदम कंटिन्यूसली मैं टाइप करूंगा एकदम, जब रुकूंगा तो क्या मतलब वो एपीआई को लास्ट में कॉल करेगा। देखो व्हाट इज योर नेम। ठीक है, मैंने एक साथ किया, उसके बाद देखो लास्ट में यहाँ पे ये एपीआई में कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था डिबाउंस वाला। अब थ्रॉटलिंग में क्या होता है ना कि ये वेट नहीं करता है तुम्हारा कि जब तक तुम की को छोड़ रहे हो। ठीक है, उतना वेट नहीं करता। ठीक है, वो एक क्या करता है, कांस्टेंट एक टाइम स्टैम्प कर लेता है, लाइक 300 मिलीसेकंड, 400 मिलीसेकंड। ठीक है, अब उतने के वो डिले पे बार बार वो मतलब क्या करता है, एपीआई को कॉल करता है। जैसे व्हाट इज योर नेम लिखना है, तो सपोज हमारे अगर 200 सेकंड के लिए यहाँ पे फिट किया होगा, देखना ऑटोमेटिकली मैं की छोड़ू चाहे ना छोड़ू से मतलब नहीं, ऑटोमेटिकली वो करता है। जैसे लिख रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम। ठीक है, ऑटोमेटिकली। अच्छा ये तो डिवांस बता रहा है, भाई देखना यही देखना, तुम ज़्यादा देखना थ्रोटल में क्या होगा। ठीक है, वो की पे मेरा वेट नहीं करेगा। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तुम देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है कि लाइक जैसे मैं लिख रहा IM असलम। ठीक है, तो वो अपना एक टाइम ड्यूरेशन ले लिया, उसके हिसाब से वो कर रहा है। ठीक है, अब चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको नोट्स के थ्रू देखते हैं एक एक करके। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, इंटरव्यूज में ये पूछी ही जाती है। ठीक है, देखो
तो नॉर्मल अगर हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, एपीआई को कॉल कर रहे हैं, कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, हर की प्रेस पे तुम्हारा एपीआई कॉल होगा। दैट इज द वास्ट अप्रोच। हर की प्रेस पे तुम्हारा एपीआई कॉल होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, जैसे अभी नॉर्मल में जाएंगे, देखो ये लिखना है, ठीक है, सिंपली व्हाट इज योर नेम, ठीक है, हर की पे तुम्हारा एपीआई कॉल रहा है, ठीक है, ये स्लो कर देगा। तो जैसे मैं तुमने हेलो अगर टाइप किया तो 5 बार एपीआई की कॉल हो जाएगा, फिर सर्वर पे लोड बढ़ेगा, यूआई तुम्हारा लैग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल में दिक्कत है, ठीक है। अब इसका देखो कोड क्या है, सिंपली तुमने क्या किया, वो सर्च वाला जो था हमारा इनपुट बटन, उसको तुमने आईडी से इनपुट को यहाँ पे वेरिएबल स्टोर कर लिया, फिर इनपुट पे इस पे इवेंट लिसनर लगा दिया, इवेंट को यहाँ पे ई इनपुट तुमने सुन रहे हो, और फेच करो ई डॉट टारगेट डॉट जो उसकी वैल्यू, तो वो क्या करेगा, बार बार जो भी एक एक करके वो लेता जाएगा, ठीक है, एक एक कैरेक्टर पे, तो बार बार वो एपीआई कॉल को करता जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा क्या था, नॉर्मल सर्च था, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। जब भी जैसे मान लो किसी को डिबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग का आइडिया नहीं रहता है, तो वो जब भी ऐसे सर्च वाला फीचर कॉल करता है फिर जो भी, तो वो नॉर्मली ऐसे मतलब कर लेता है। लेकिन जिसको डिबाउंसिंग का आइडिया रहेगा तो वो डिबाउंसिंग के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करेगा। जैसे डिबाउंसिंग हमारा क्या है, ये किसके लिए होता है, बेस्ट फॉर सर्चिंग। अगर कुछ सर्चिंग वर्चिंग लगाना है तो ये क्या होता है, हमारा बेस्ट होता है, ठीक है। अब देखो इसमें कहते हैं, जब यूजर टाइपिंग स्टॉप करे तब जाके वो एपीआई को कॉल करो, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिले सेट कर दे, लाइक 500 मिली सेकेंड। अगर यूजर फिर टाइप कर देगा तो टाइमर हमारा रीसेट हो जाता है। जैसे तुमने मान लिया कि जैसे लिख रहे हो कि व्हाट इज योर नेम, जैसे व्हाट इज योर नेम लिखना, तुम यहाँ पे रुक रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, जैसे तुम स्टॉप करोगे तो वो 500 मिली सेकेंड के लिए वेट करेगा। अगर उतने देर तक अगर तुमने टाइप नहीं किया तो उसके बाद क्या करता है, वो एपीआई को कॉल कर देगा। अगर तुमने बीच में दोबारा टाइपिंग स्टार्ट कर दिया तो वो क्या कर देगा, डिले को फिर से रीसेट कर देगा, फिर से वो टाइपिंग कंटिन्यू रहेगा और वहाँ पे तुम्हारा एपीआई नहीं खुला, ठीक है। जैसे आप देखो हेलो टाइप किया तो सिर्फ एक एपीआई खुला। ये किसके लिए बेस्ट है, सर्च बार में तुम्हारा सजेशंस के लिए, फिल्टर के लिए, ऑटो कंप्लीशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिबाउंसिंग यूज़ करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू, ठीक है। अब इसका कोड देख लो, इसका कोड क्या है, सिंपल है। तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे डिबाउंसिंग के लिए एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो डिबाउंसिंग के लिए एक फंक्शन हो गया और यहाँ पे हमें डिले देना है, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल टाइमर ले लेते हैं, फिर यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं एक फंक्शन को भी, ठीक है। यहाँ पे जो आर्गूमेंट्स रहेगा वो, अब देखो क्लियर टाइम आउट के साथ हमें टाइमर को हमें क्लियर भी करना होगा। जैसे डिले हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमें टाइमर को रीसेट कर देना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो टाइमर इक्वल टू सेट टाइम आउट, जो हमारा वेरिएबल था इसके अंदर हम स्टोर कर लें सेट टाइम आउट फंक्शन, और ये जो हमारा फंक्शन था उस पर अप्लाई करें क्या, दिस डॉट आर्गूमेंट, और ये हमारा डिले हो जाएगा। इसको देखो कॉल करने के लिए सिंपली वही, ये हमारा सर्च कर लिया और फिर यहाँ पे डिबाउन सर्च में क्वेरी पे यहाँ पे एपीआई कॉल क्वेरी, यहाँ पे हमने डिले दे दिया 500 मिली सेकेंड, ठीक है। अब इसमें हमने ये लगा दिया इनपुट डॉट एट, ठीक है, इनपुट हमें डिबाउन सर्च ये वाला हमने कर दिया, ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो जो भी वैल्यू रहेगी उसको करता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए होता है कि जैसे हमने टाइपिंग करना जब हम लोग छोड़ते हैं, की प्रेस करना छोड़ेंगे, उसके बाद वो वेट करेगा एक कुछ डिले के लिए, जो हमने डिले यहाँ पे 500 मिली सेकेंड दिया है, तो इतना वेट करेगा। अगर इसके बीच तुमने स्टार्ट करें फिर से टाइपिंग करना, तो वो क्या करेगा कि एपीआई कॉल करना नहीं करेगा, ठीक है, वापस से वो रीसेट कर देगा, फिर से वो चलने लगेगा। अब जब इसको 500 डिले कंप्लीट मिलेगा तो वहाँ पे एपीआई को कॉल करता है, उसके बाद आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया था। अब थर्ड हमारा क्या है, थ्रॉटलिंग है। थ्रॉटलिंग किसके लिए यूज हो रहा है, तो ये फिक्स इंटरवल पे एपीआई को कॉल करता है, अलाउ। जैसे मान लो कि थ्रॉटलिंग में क्या, जैसे यहाँ पे तुम हो, तो जैसे मान लो तुमने कर दिया 300 मिनट, तो यहाँ पे कॉल करेगा, फिर यहाँ पे कॉल करेगा, यहाँ पे कॉल करेगा, ठीक है। ये बार बार कॉल करता ही जाएगा, ठीक ना। ऐसे ये वो नहीं जानता कि तुम्हें डिले, तुम की प्रेस करो या फिर छोड़ो समय, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली डिले करते, मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या करेगा, वो इंटरव्यू पे वो एपीआई को कॉल कर देता है, ठीक है। अब इसमें तो क्या कि फिक्स इंटरवल पे क्या करेगा, एपीआई को कॉल करता है। ये क्या होता है, हर 500 मिली सेकेंड में मैक्सिमम एक कॉल तो करना ही है, बीच के कॉल्स इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या है, अगर तुम टाइपिंग फास्ट है तो कॉल्स तुम्हारी लिमिट हो जाएंगे, लेकिन बट अननेसेसरी कॉल इसमें भी हो सकते हैं। ये किसके लिए होता है, जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं वेबसाइट पर, या फिर हम रिसाइज कर रहे हैं बार बार, या माउस मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थ्रॉटलिंग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका कोड क्या है, सिंपल है। यहाँ पे लास्ट कॉल यहाँ पे अभी देखो हमारा है, अभी ये थ्रोटल के फंक्शन में क्रिएट करा, ठीक है। ये तुम्हें प्रैक्टिस करना है लिख के, ठीक है। यहाँ पे हमने लिमिट दे दिया कितने सेकंड के लिए, रिटर्न फंक्शन आर्गुमेंट, और यहाँ पे जो करंट डेट रहेगा वो, और यहाँ पे नाउ माइनस लास्ट कॉल। अगर वो लिमिट को क्रॉस कर, जैसे तुमने दिया 500 मिली सेकंड, ठीक है, तो जैसे ही 500 मिली सेकंड का ड्यूरेशन कंप्लीट होता है, जैसे तुमने स्टार्ट किया टाइपिंग यहाँ पे, तो यहाँ से नाउ ले लिया, लास्ट कॉल जन रखे थे वो, और ये जो करंट टाइम है, ठीक है, वो बार बार मैच करता रहेगा। जैसे ही वो 500 मिली सेकंड को हिट करेगा तो तुरंत क्या कर देगा, वो एक बार उसको एपीआई को कॉल कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये तुम्हारा होता है, लास्ट अगर ये लिमिट को हिट करेगा तो लास्ट कॉल ना, और फिर ये फंक्शन तुरंत तुम्हारा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थ्रॉटल सर्च हो गया हमारा, एपीआई कॉल यहाँ पे तुम्हारा हो जा रहा है 500 के डिले पे। तो ये हमारा था, ठीक है। तो ये तुम लोग भी चेक करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक जो है ये मैं तुम लोग को दे दूंगा
डिस्क्रिप्शन में, तुम यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और ये नोट्स अगर चाहे तो बता देना, ये नोट्स ये तुम लोग को मैं शेयर कर दूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज। देखो फाइनल हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं। देखो फीचर अगर एपीआई कॉल्स हम देते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल में करेंगे तो हर एक कैरेक्टर के लिए एपीआई कॉल होगा। डिबाउंस में लीस्ट एकदम सबसे कम एंड बेस्ट होता है, ठीक है, ये सर्चिंग के लिए। थ्रॉटल में ये कंट्रोल्ड वे में थोड़ा यूज केस ये रेयर है, इसका कम करते हैं। ये सर्च बार में स्पेशली यूज करेंगे, स्क्रॉलिंग और रिसाइज में, ठीक है। यूआई यूएक्स में इसके लिए खराब, इसके लिए बेस्ट ये मीडियम। सर्च बॉक्स अगर करें तो ऑलवेज तुम डिबाउंस यूज करो। थ्रॉटल लगाना यहाँ पे गलत चल जाता है, ठीक है। सर्च बॉक्स के लिए तुम्हें डिबाउंसिंग ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थ्रोटल कहाँ पे यूज करेंगे, इस कॉल में, रिसाइजिंग में, बटन में, इस पैमस में करना, ठीक है। अगर देखो वन वर्ड में देखें डिबाउंस एंड थ्रोटल में क्या डिफरेंस है, तो डिबाउंस एग्जीक्यूट आफ्टर यूजर स्टॉप्स ट्रिगरिंग, ठीक है। और थ्रोटल क्या होता है, एक फिक्स इंटरवल के बाद बार बार ये क्या होता है, कॉल होते रहता है, ठीक है। तो अगर तुम लोग को डॉक्यूमेंट चाहिए तो बता देना कमेंट्स में, ये मैं शेयर कर दूंगा। और ये लिंक तुम लोग यहाँ पे तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। एक बेसिक सिंपल कोड है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल असलम कोडिंग।